अपने दो साथियों की मौत और दो बार की नाकामी देखकर अब कोई तीसरा उस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। तब सरदार ने यह जिम्मेदारी खुद उठाई। वो सीधा उसी मुस्तफा मोची के पास पहुंचा, उसे अशरफियां दी और ठीक उसी तरह आंखों पर पट्टी बांधकर अली बाबा के मकान के सामने जा खड़ा हुआ। वो समझ चुका था कि दरवाजे पर निशान लगाने की तरकीब अब बेकार है, इसलिए उसने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने पूरा दिन वहीं बिताया, उस मोहल्ले का कोना कोना अपनी नजरों से छान मारा। अली बाबा के घर के हर दरवाजे, हर खिड़की, हर पत्थर को उसने अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लिया। अगले दिन वो फिर उसी मोहल्ले में गया, इस बार लोगों से बातें करने के लिए। और बातों बातों में उसे पता चला कि अली बाबा एक बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान जिसके दरवाजे से कोई मेहमान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वो एक अतिथि प्रेमी इंसान था। अपने अड्डे पर लौटकर सरदार ने एक ऐसी योजना बनाई जो जितनी खतरनाक थी उतनी ही ठंडे दिमाग से सोची गई थी। उसने अपने आदमियों को भेजकर 38 बड़े बड़े तेल के कुप्पे मंगवाए, इतने बड़े कि एक मजबूत आदमी भी सिकुड़कर उनमें बैठ सके। फिर उसने अपने बचे हुए 37 साथियों को एक एक कुप्पे में सांस रोककर छुपकर बैठने का हुक्म दिया। एक कुप्पे में ऊपर तक तेल भर दिया गया ताकि किसी को वजन में कोई फर्क महसूस ना हो। फिर 19 खच्चरों पर दो दो कुप्पे लादकर वो शहर की ओर चल दिया। डाकुओं को साफ साफ समझाया गया था, हम अली बाबा के घर मेहमान बनकर ठहरेंगे। आधी रात को जब मैं कुप्पों पर कंकड़ियां फेंकूं तो सब अपनी छुरियों से कुप्पों को चीरकर बाहर निकल आना और अली बाबा समेत उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना। शाम को जब अंधेरा घिराया और घरों में दिए जलने का समय हुआ, एक व्यापारी के वेश में सरदार अपने 19 खच्चरों के साथ अली बाबा के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने खच्चरों को बाहर ही रोका और खुद अंदर गया। उस वक्त अली बाबा अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। सरदार ने बहुत अदब से सलाम करते हुए कहा, महाशय, मैं दूर देश से आया एक तेल का व्यापारी हूं। यहाँ के बाजार में बेचने के लिए तेल लाया था, लेकिन मुझे रास्ते में देर हो गई और इस समय शहर की किसी भी सराय में मुझे जगह नहीं मिल रही। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं रात भर के लिए आपके अहाते में अपने खच्चर बांध सकता हूं? सुबह होते ही मैं इन्हें लेकर मंडी चला जाऊंगा। अली बाबा ने उस अनजान मेहमान को अतिथि बनाना खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसने अपने नौकरों से कुप्पे उतरवाए और खच्चरों के लिए घास का इंतजाम करने को कहा, लेकिन सरदार ने कहा कि खच्चरों का दाना उसके पास है। अली बाबा अपने भोलेपन में उस बदले हुए वेश और उस सधी हुई आवाज में अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान ही नहीं सका। उसने कहा, आप मेरे मेहमान हैं, भोजन मेरे साथ करें। आपके आराम के लिए बाहर एक कमरा खाली करवा दिया है, इसे अपना ही घर समझें। अली बाबा ने अपनी वफादार दासी मर्जीना को बुलाया और हुक्म दिया, मेहमान के लिए अच्छा भोजन तैयार करो। साथ ही उसने ये भी आज्ञा दी, कल सुबह मैं हम्माम जाऊंगा, इसलिए मेरे नौकर अब्दुल्ला के लिए मेरे नए कपड़ों का एक जोड़ा निकाल देना और स्नान से पहले मैं पौष्टिक यखनी पीता हूं, उसे भी रात में ही चढ़ा देना ताकि सुबह तक अच्छी तरह तैयार हो जाए। मर्जीना ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, सब हो जाएगा। डाकुओं का सरदार और अली बाबा दोनों भोजन करके अपने अपने कमरों में जाके सो गए। सरदार ने सोचा कि एक नींद ले लूं, क्योंकि आधी रात के बाद तो जागना ही था। उधर मर्जीना ने अली बाबा के लिए कपड़े निकालकर अब्दुल्ला को दिए और फिर यखनी चढ़ाने की तैयारी करने लगी। रात गहरी हो चुकी थी, घर में एक गहरी खामोशी थी और तभी एक बहुत मामूली सी घटना घटी। रसोई के दिए का तेल खत्म हो गया। घर में जलाने के लिए और तेल नहीं था। मर्जीना परेशान हो गई। तभी अब्दुल्ला ने कहा, परेशान क्यों होती है? मेहमान व्यापारी के इतने सारे कुप्पे आंगन में रखे हैं, जरा सा तेल उनसे ले ले, उसे क्या पता चलेगा? मर्जीना ने कहा, तो फिर तू ही ले आ। अब्दुल्ला बोला, मुझे तो सुबह मालिक के साथ हम्माम जाना है, मैं तो सोने जा रहा हूं, तू ही ले आ। और ये कहकर अब्दुल्ला चला गया। मर्जीना एक कटोरा लेकर आंगन में रखे उन कुप्पों की ओर बढ़ी। जैसे ही वो पहले कुप्पे के पास झुकी, अंदर से एक दबी हुई, फुसफुसाती हुई आवाज आई, समय हो गया है क्या सरदार? मर्जीना के हाथ में कटोरा कांप गया। वो पत्थर की तरह वहीं जम गई। उस खामोश रात में यह सवाल एक भयानक राज बनकर गूंज रहा था। एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया था, लेकिन उसने अपने होशो आवाज कायम रखे। उसने अपनी आवाज को भारी करते हुए जवाब दिया, अभी नहीं। फिर वो अगले कुप्पे के पास गई। अंदर से फिर वही सवाल। उसने फिर वही जवाब दिया,
एक एक करके वो हर कुप्पे के पास गई और 37 कुप्पों से वही सवाल उठता रहा। 37 कुप्पों में मौत छुपी थी। सिर्फ 38वां कुप्पा था जिसमें उसे ऊपर तक भरा हुआ तेल मिला। वो जल्दी से तेल लेकर रसोई में लौटी। उसने दिया जलाया, यखनी चढ़ाई, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ और ही पक रहा था। उसने घर की सबसे बड़ी भट्टी में आग जलाई, उस पर घर की सबसे बड़ी देग रखी और कई चक्कर लगाकर उस आखिरी कुप्पे का सारा तेल उस देग में डाल दिया। रसोई की वो आग अब सिर्फ खाना पकाने की आग नहीं थी, वो इंतकाम की आग बन चुकी थी। 37 डाकू जो उसके मालिक और उसके परिवार की जान लेने के लिए छुपे बैठे थे। अकेली मर्जीना और सामने 37 मौत के सौदागर। देग में तेल अब उबलने लगा था। उसकी भयंकर गंध और खौलने की आवाज उस खामोश रात में धीरे धीरे फैल रही थी। जब तेल खूब खौल गया तो उसने एक बड़ी डोई में खौलता हुआ तेल भरा। वो दबे पांव पहले कुप्पे के पास गई और बिना एक पल सोचे सारा खौलता तेल उस कुप्पे में उंडेल दिया। अंदर से एक दबी हुई चीख उठी और हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो डाकू सांस घुटने से पहले ही अधमरे थे। खौलता तेल ऊपर गिरा तो तड़प कर मर गए। मर्जीना रुकी नहीं। वो वापस रसोई गई, फिर से डोई भरी और दूसरे कुप्पे की ओर बढ़ गई। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 37वां कुप्पा भी खौलते तेल से भर नहीं गया। एक के बाद एक दबी हुई चीखें उठती और हमेशा के लिए खामोश हो जाती। जब सब खत्म हो गया तो आंगन में एक मौत का सन्नाटा पसर गया। ये सब करके मर्जीना वापस रसोई में गई और ऐसे यखनी तैयार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक आधी रात को डाकुओं का सरदार जागा। उसने अपनी खिड़की से आंगन में रखे कुप्पों पर कंकड़ियां फेंकनी शुरू की। ये इशारा था, लेकिन किसी कुप्पे से कोई हरकत नहीं हुई। चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सरदार को लगा शायद उसके आदमी सो गए हैं। वो झुंझलाता हुआ उठा। उसने खामोशी से दरवाजा खोला और आंगन में गया। उसने एक कुप्पे को ठोकर मारी पर कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने कुप्पे में झांका तो उसे तेल और जले हुए मांस की एक तेज गंध आई। उसने कुप्पे का मुंह खोला। अंदर उसका साथी जला और मरा हुआ पड़ा था। वो दूसरे कुप्पे के पास गया, फिर तीसरे। हर कुप्पे में वही हाल था। वो समझ गया कि किसी ने उसी के तेल से उसके साथियों को मार डाला है। वो थोड़ी देर के लिए जड़वत हो गया, यानी एक बेजान पत्थर की तरह हिलने डुलने की शक्ति भी खो बैठा। फिर उसने खुद को संभाला। अब अपनी जान बचाना जरूरी था। दरवाजे पर ताला लगा था, इसलिए वो दीवार पर चढ़ा और बाहर सड़क पर कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। अपने कमरे की खिड़की से मर्जीना ने उसे ये सब करते हुए देखा। वो समझ गई डाकुओं का दल तो खत्म हो गया था, लेकिन उनका सरदार अभी जिंदा था। अगली सुबह जब अली बाबा हम्माम से लौटा तो उसने देखा कि खच्चर और कुप्पे वैसे के वैसे ही रखे हैं। उसने मर्जीना से पूछा, क्या वो तेल का व्यापारी अभी तक सोकर नहीं उठा? मर्जीना ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मालिक, भगवान आपकी लंबी उम्र करें। वो व्यापारी अब इस दुनिया में नहीं है। आप नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको सारा हाल बताऊंगी। पर पहले आप जाकर उन कुप्पों में झांक कर तो देखिए। जब अली बाबा ने कुप्पे में लाश देखी तो वो घबराकर वापस मर्जीना के पास आया। तब मर्जीना ने उसे इत्मीनान से बिठाया और पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया, मालिक, वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि डाकुओं का सरदार था। उन 38 कुप्पों में से सिर्फ एक में तेल था, बाकी सब में उसके डाकू छुपे थे। मुझे पिछले कई दिनों से शक था। मैंने ही दरवाजे पर लगे सफेद घड़िया के निशान को देखकर मोहल्ले के सारे दरवाजों पर वैसे ही निशान बना दिए थे, और जब उन्होंने लाल निशान लगाया तब भी मैंने वही किया। और कल रात जब मैं तेल लेने गई तो मुझे उनका ये राज पता चल गया। अली बाबा कुछ देर तो हक्का बक्का होकर उसे देखता रहा, फिर बोला, मर्जीना, तू कहने को दासी है, पर तूने आज इस परिवार की रक्षक बनकर हमें बचाया है। मैं नहीं जानता कि इन लाशों का क्या करूं। मर्जीना ने कहा, मालिक, आप अहाते में एक बड़ा और गहरा गड्ढा खुदवाएं, फिर नौकरों को किसी काम से बाहर भेज दें। इसके बाद हम दोनों मिलकर इन लाशों को उस गड्ढे में दफना देंगे और ऊपर से मिट्टी बराबर कर देंगे। अली बाबा को उसकी राय पसंद आई और उन्होंने वैसा ही किया। 37 डाकू मारे जा चुके थे। उनका सरदार अकेला रह गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसका दिल इंतकाम की आग में जल रहा था।
वो वापस आने वाला था, एक नए रूप में, एक नई चाल के साथ। पर इस बार उसका तरीका क्या होगा और उसका निशाना कौन होगा? ये कहानी भी एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो हमें अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क दिखाता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे मर्जीना जैसी एक अकेली, समझदार और साहसी आवाज बड़ी से बड़ी साजिश को भी नाकाम कर सकती है। अगर मर्जीना की बहादुरी और समझदारी की ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो हमारी इस कहानियों की यात्रा में हमारे हम सफर बनिए। इस चैनल से जुड़ें ताकि अगली कहानी की गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम मिलेंगे इस दास्तान के आखिरी मोड़ पर, जहां हर साजिश अपने अंजाम तक पहुंचेगी और हर किरदार को उसका हक मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।